उस रात बारिश बहुत तेज थी। बादलों की गड़गड़ाहट और हर कोने में फैला अजीब सन्नाटा जैसे किसी अनकही सजा का ऐलान कर रहा था। राजत ने अपनी पुरानी लेकिन चमकती हुई यामाहा RX 100 बाइक को बाहर निकाला। वो बाइक उसके लिए सिर्फ एक सवारी नहीं थी, वो उसका जुनून थी, उसका घमंड थी, उसका इकलौता साथी थी जिसे उसने अपने अंकल से बड़ी मुश्किलों के बाद पाया था। लेकिन राजत नहीं जानता था कि जिस बाइक को वो अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मान रहा है, वो उसी के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। रात के करीब 11 बज चुके थे। राजत ने हल्का सा काला जैकेट पहना, हेलमेट लगाया और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। उसका इरादा था शहर के बाहर वाले सुनसान हाईवे से होते हुए एक दोस्त के फार्म हाउस तक जाना, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही वो अपने गली के कोने से मुड़ा, उसे पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सड़कें भले ही गीली थीं, लेकिन बाइक का टायर कुछ ऐसा घिसक रहा था जैसे किसी बर्फीली सड़क पर हो। ब्रेक लगाने पर भी हल्की सी फिसलन बनी रही, लेकिन राजत ने इसे बारिश की वजह मानकर नजरअंदाज कर दिया। बाइक जैसे जैसे तेज होती गई, सड़कें और सुनसान होती गईं। अब वो NH-27 हाईवे पर था, जहां के बारे में बचपन से सुनता आया था कि वहां रात के समय कुछ अजीब होता है। लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो मुस्कराया और बाइक को 90 की स्पीड पर ले गया। उसके कानों में सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हेलमेट पर पीछे से थपकी मारी हो। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसने रियरव्यू मिरर देखा और एक पल के लिए उसका कलेजा कांप गया। हेलमेट के शीशे में एक चेहरा दिखा, बिल्कुल उसके पीछे, बर्फ जैसा सफेद, आंखें काली और होंठ सूजे हुए जैसे जल चुके हों। लेकिन पलटकर देखने पर वहां कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सोचा शायद दिमाग का वहम है। लेकिन ये वहम नहीं था। कुछ मीटर आगे बढ़ते ही बाइक की लाइट बार बार झपकने लगी। हॉर्न अपने आप बजने लगा और फिर बाइक की आवाज बदल गई। अब वो आवाज इंजन की नहीं थी, वो किसी के रोने की आवाज थी, जैसे कोई औरत अपने बच्चे को खो देने के बाद छाती पीट रही हो। धीमी, लंबी, दहला देने वाली चीखें। राजत डर गया। उसने बाइक साइड में लगाई, हेलमेट उतारा, लेकिन तभी उसके हाथ ठिठक गए। हेलमेट की अंदर की सतह पर ताजा खून के छींटे थे, बिल्कुल ताजा, गर्म और गाढ़ा। लेकिन उसका खुद का सिर तो सही था, उसके सिर से तो खून नहीं निकल रहा था। फिर ये खून आया कहां से? तभी उसे फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार कानों के बाहर नहीं, सीधे ज़हन में। मुझे ले चल, मुझे वापस ले चल। ये आवाज मानो उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसके नसों के भीतर चीख रही थी। राजत का पूरा शरीर पसीने में भीग गया। वो घबराकर दोबारा बाइक पर बैठा और बाइक को घसीटते हुए मोड़ने लगा, लेकिन बाइक का हैंडल अपने आप घूम गया। अब बाइक उसके नियंत्रण में नहीं थी। बाइक अब खुद चल रही थी और वो सड़क जो सीधी थी, अचानक मोड़ने लगी थी। मोड़ पर मोड़, जैसे बाइक उसे कहीं ले जाना चाहती हो। अब वो शहर की तरफ नहीं जा रहा था, अब वो उसी पुराने बदनाम कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था जहां एक वक्त किसी महिला ने खुद को और अपनी बेटी को जला दिया था, क्योंकि समाज ने उन्हें गुनहगार करार दिया था। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है और हर बाइक सवार को अपना निशाना बनाती है, खासकर उस बाइक पर जो एक बार वहां से गुजर चुकी हो। और हाँ, राजत की बाइक उस साल वहीं से गुजरी थी, ठीक उसी रात, उसी वक्त।
जब उस औरत की आत्मा ने किसी और की जान ली थी। बाइक अब रुक चुकी थी। वो कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी वही औरत, वही चेहरा जो उसने शीशे में देखा था। अब वो सामने थी। उसका चेहरा राख से भरा हुआ था। उसके हाथ जल चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी और उसके होंठ हिल रहे थे। वो बस एक ही बात कह रही थी, क्यों ले गए थे मेरी सवारी? लौटा दो, मेरा बदला अधूरा है। अब यहां से क्या हुआ यह बताना आसान नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब अगली सुबह पुलिस को वह RX-100 कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र पर गिरी हुई मिली, तो इंजन ठंडा नहीं था। बाइक चलकर वहीं तक गई थी, लेकिन राजत वहीं नहीं मिला। क्या हुआ राजत के साथ? क्या वो जिंदा है, या फिर वो भी उस औरत का हिस्सा बन चुका है, या वो आज भी किसी और सवार का इंतजार कर रहा है उस RX-100 के साथ? उस RX-100 बाइक को देखना भी अब डरावना लग रहा था। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे और कब्रिस्तान के बीचों बीच बाइक पड़ी देखी, तो सबसे पहले यही सोचा कि कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन पास जाकर देखा तो हादसा नहीं, कुछ और ही था। बाइक का इंजन अभी भी गर्म था, जैसे अभी अभी कोई उस पर सवार होकर आया हो, लेकिन आसपास न तो राजत था, न उसका मोबाइल, न उसका बैग, कुछ भी नहीं। बस गीली मिट्टी में गहरे निशान, किसी भारी चीज के खिसकने के, और उन निशानों के बीचों बीच खून के छींटे, ताजे, गर्म, डरावने। गांव के कुछ बूढ़े लोगों ने जब वो बाइक देखी तो उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, ये वही बाइक है। हाँ वही। 15 साल पहले भी एक लड़के ने इसी कब्रिस्तान के पास यही बाइक चलाई थी, और वो भी गायब हो गया था। उसका नाम भी R से शुरू होता था, राकेश। अब तक सबको यकीन हो चुका था कि ये कोई आम बाइक नहीं है। ये RX-100 कोई साधारण मशीन नहीं, ये एक सवार का बदला बन चुकी है। और राजत अब सिर्फ नाम भर था। शायद एक और आत्मा उस बाइक के साथ बंध चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। राजत की माँ एक स्कूल में पढ़ाती थीं। उन्हें जब अगले दिन सुबह राजत के गायब होने की खबर मिली तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के साथ साथ एक बूढ़े तांत्रिक बाबा को भी बुलाया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। पहले तो कोई नहीं माना, लेकिन जब बाइक को दोबारा लाकर राजत के घर रखा गया तो अजीब अजीब चीजें होने लगीं। घर में बिना वजह दरवाजे बंद होने लगे, दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान बनने लगे, और हर रात 1:13 बजे घर की घड़ी अचानक रुक जाती थी और एक आवाज सुनाई देती थी, मुझे वहां नहीं ले गया। उसने वादा तोड़ा। तांत्रिक बाबा ने जब उस बाइक को देखा तो उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से बाइक की टंकी पर हाथ रखा, फिर अपनी आंखें बंद कीं और कुछ ही पलों बाद जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें उलट गई थीं। उनके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बांध दो इसे, जलाओ मत, ये उसे फिर ढूंढेगी। घरवालों ने बाइक को तुरंत आंगन से हटा दिया और पास के शिव मंदिर में जाकर बांध दिया। लेकिन मंदिर के पुजारी ने साफ मना कर दिया, ये मंदिर है शांति का स्थान, उस चीज को यहाँ मत लाओ। वो कोई आत्मा नहीं, वो इंतजार है, वो बदला है, और सबसे खतरनाक चीज ये है कि वो अभी अधूरा है। राजत की माँ अब पूरी तरह टूट चुकी थीं।
उन्होंने खुद बाइक के सामने बैठकर रोते हुए कहा, अगर तू मेरी संतान को। कहानी अब सिर्फ एक बाइक की नहीं रह गई थी। अब ये एक सिलसिला बन चुका था, एक ऐसा पैटर्न जो हर साल दोहराया जाता था। हर साल उसी दिन, उसी समय कोई एक लड़का उसी हाईवे से गायब हो जाता था और फिर कभी नहीं लौटता। पुलिस थक चुकी थी, रिपोर्ट दर्ज होती, जांच होती, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। न खून, न लाश, न मोबाइल, न बाइक। और जब भी परिवार रोते गिड़गिड़ाते हुए पुलिस से कहता कि हो सकता है कुछ अलौकिक हो रहा है, पुलिस वाले उन्हें पागल कहकर भगा देते। लेकिन अब गांव के कुछ बुजुर्गों को यकीन हो चुका था कि ये कहानी बहुत पुरानी है। शायद आज से 35 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक लड़की जिसका नाम था शालिनी, जिसने गांव के ही एक लड़के करण से प्यार किया था, लेकिन समाज ने उनके रिश्ते को कभी मंजूर नहीं किया। उस वक्त की परंपराएं सख्त थीं और लोग बिना सोचे समझे सजा दे देते थे। शालिनी को पंचायत ने चरित्रहीन कहकर पूरे गांव के सामने अपमानित किया और करण को उसके पिता ने गांव से बाहर भेज दिया। शालिनी टूट चुकी थी, उसका प्यार उससे छीना गया, समाज ने उसे गुनहगार बना दिया और उसकी मां को दिल का दौरा पड़ गया। कुछ महीनों बाद शालिनी ने वही RX 100 बाइक जो करण चलाया करता था चोरी से उठाई और उसी हाईवे पर गई जहां करण ने आखिरी बार उससे मिलने का वादा किया था। रात 1:13 बजे और वहीं उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। बाइक वहीं पड़ी रही और शालिनी की जली हुई देह वहीं उस मोड़ पर राख बनकर उड़ गई। लेकिन लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा कभी गई नहीं, वो यहीं रह गई, उस बाइक के साथ। उस वक्त जब उसका शरीर राख बन रहा था, RX 100 का इंजन अपने आप चालू हुआ और तब से वो बाइक हर साल किसी न किसी करण को ढूंढती है। हर उस लड़के को जो वैसी ही उम्र में होता है, जो उसी रूट से जाता है, जो बाइक पर होता है और जो उसे उसका करण लगता है। राजत भी वैसा ही था। उम्र, चेहरा, हाइट सब मिलते जुलते थे और शायद इसी वजह से वो शिकार बन गया। पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब शुरू होता है जब उस गांव की एक लड़की मीनल, जो बचपन से ही शालिनी की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी, उसने ठान लिया कि अब इस कहानी को खत्म करना है। उसने उस बाइक को ढूंढना शुरू किया और एक रात जब वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके उसी हाईवे पर अकेली गई, तो उसे बाइक की आवाज सुनाई दी। कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक गूंजती हुई RX 100 की साउंड। वो बाइक धुंध में से निकली, बिना किसी सवार के, लेकिन हैंडल खुद ही घूम रहे थे, गियर खुद लग रहे थे, क्लच दब रहा था और टंकी से धीमे धीमे खून टपक रहा था। मीनल कांप गई, लेकिन वो भागी नहीं। उसने जमीन पर खड़े होकर चिल्लाकर कहा, शालिनी, अगर तू अब भी यहीं है तो मुझे सुन। तेरा करण तुझसे प्यार करता था, लेकिन उसे गांव ने रोका। वो आज भी तुझसे प्यार करता है, लेकिन तेरा गुस्सा अब मासूमों को मार रहा है। छोड़ दे ये बदला, छोड़ दे ये बाइक। एक पल के लिए सब शांत हो गया, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर हवा तेज चलने लगी, धूल का बवंडर उठा, बाइक जोर से चीखी और सीधे मीनल की तरफ बढ़ी। लेकिन ठीक उससे पहले जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। इंजन बंद, हेडलाइट बुझी
और खून रुक चुका था। मीनल ने आगे बढ़कर बाइक को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने टंकी पर हाथ रखा, उसकी आंखों के सामने पूरी कहानी चलने लगी, जैसे किसी ने उसका दिमाग खोल दिया हो। शालिनी का बचपन, उसका प्यार, उसका अपमान, उसकी मौत, उसका अकेलापन, सब कुछ। और फिर बाइक की सीट के नीचे से एक पुराना लिफाफा गिरा। उस पर खून से लिखा था, अगर तुम उसे माफ कर दो तो मैं अब जा सकती हूं। मीनल रो पड़ी और कहा, हाँ शालिनी, मैं तुझे माफ करती हूं और तुझे भी आजाद करती हूं। उस रात पहली बार बाइक ने कोई आवाज नहीं की, इंजन भी नहीं चला, और जब सुबह हुई तो RX 100 वहीं पड़ी थी, शांत और ठंडी। लेकिन लोग कहते हैं बाइक तो अब शांत हो गई है, पर हर बार जब बारिश होती है और कोई लड़का रात में अकेले बाइक पर जाता है, तो वो मोड़ अब भी किसी की निगाह में होता है। कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी वहीं खत्म होनी चाहिए थी, जहां मीनल ने शालिनी की आत्मा को माफ किया। बाइक शांत हो गई, इंजन बुझ गया और गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन शायद कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं होता। शायद कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। और ये वही कहानी थी। 3 महीने तक सब कुछ सामान्य रहा। गांव में कोई गायब नहीं हुआ, हाईवे पर कोई साया नहीं देखा गया। वो RX 100 वहीं मंदिर के पिछवाड़े में बंद करके रख दी गई थी और सबको लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन चौथे महीने की पहली रात, जब गांव की नहर में एक किसान की लाश मिली, उसके चेहरे पर वही घाव थे जो शालिनी के जलते वक्त हुए थे। होंठ सूजे हुए, आंखें राख जैसी सफेद, और सबसे डरावनी बात, उसके कान में फंसा हुआ एक छोटा सा हेडफोन, जो राजत का था। हाँ, वही राजत जो बाइक के साथ गायब हुआ था। जब मीनल को ये खबर मिली तो उसने मंदिर जाकर बाइक को देखने की कोशिश की, लेकिन बाइक वहां नहीं थी, गायब, बिना किसी दरवाजे के टूटने के निशान के। और पुजारी ने कहा, मैंने कल रात बाइक के आसपास किसी को देखा था। कोई आदमी नहीं था, बस काला साया, बहुत लंबा, और वो बाइक को हाथ नहीं लगा रहा था, वो उस पर बैठ चुका था। मीनल समझ गई, शालिनी की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन शायद उसकी मौत के वक्त किसी और आत्मा ने उस बाइक में घर बना लिया था। किसी ऐसी आत्मा ने जो जलती हुई शालिनी के साथ मरी थी, लेकिन पहचान कभी नहीं मिली। और अब वो आत्मा पूरे गांव को उसके दर्द का हिसाब चुका रही थी। उसके बाद हर हफ्ते कोई न कोई हादसा होने लगा। जो भी उस हाईवे से रात 1:13 बजे के बाद गुजरता, उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता। हेलमेट के शीशे में कोई और दिखाई देता, और फिर उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। बस वही RX 100 कभी कभी हादसे के पास पड़ी मिलती थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। अब उस पर जगह जगह जले हुए हाथों के निशान थे। टंकी पर खून से कुछ लिखा होता था, हर बार अलग शब्द, जैसे कोई बात कर रहा हो। एक रात मीनल ने उस बाइक को आखिरी बार देखा। वो शहर के एक पुराने पुल के पास गई थी, जहां कई साल पहले शालिनी ने आत्महत्या की थी। वहां एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत, सफेद साड़ी में, और बाइक उसके पीछे खड़ी थी। इंजन बंद, लेकिन हेडलाइट धीरे धीरे जल रही थी।
औरत ने बिना पलटे हुए कहा, तूने मुझे आजाद किया, लेकिन उसे नहीं।